तो बच्चों आज हम एनिलीन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एनिलीन के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा अमोनिया की जानकारी ले लेते हैं। देखो अमोनिया में क्या होता है, अमोनिया को हम लोग NH3 से लिखा करते हैं, ठीक है। और इस NH3 के साथ में हम लोग यहाँ पे दो डॉट शो क्या करते हैं। ये डॉट क्या करते हैं, ये डॉट नाइट्रोजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। मतलब ये नाइट्रोजन के पास में है और इसने अभी इनको बॉन्डिंग के लिए काम में नहीं लिया है, ठीक है। इनको हम डिटेल फॉर्म इस तरीके से शो करते हैं। हमारे पास में सेंटर पे नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के साथ में 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है सिंगल बॉन्ड से, और ये हमारे पास में अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसको हम लोग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें ये जो नाइट्रोजन होता है, ये नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में रहता है। हम लोगों को पता है कि 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, sp, sp2 और sp3। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है और इसका जो शेप होता है वो पिरामिडल शेप में हुआ करता है। फिर अब देखो हम लोगों को मीथेन के बारे में पता है कि मीथेन में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल टाइप का होता है। लेकिन यहाँ पर जो NH3 का स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होने की जगह पर थोड़ा सा पिरामिडल होता है। मतलब ये डिस्टोर्टेड फॉर्म होती है टेट्राहेड्रल की, ठीक है। तो जब CH4 टेट्राहेड्रल स्टेट में होता है तो या टेट्राहेड्रल फॉर्म में होता है तब उसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि जो कंपाउंड या जो मोलिक्यूल sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में है उसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री नहीं रहता है। वो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा रिड्यूस होकर 107 डिग्री के आसपास होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन तीनों बॉन्ड्स को, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाला ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, इन तीनों बॉन्ड को पुश करता है। तो पुश करने के कारण से इनका जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 डिग्री से थोड़ा कम होकर 107 डिग्री हो जाता है। तो ये रीजन हम लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो हमारे पास में ये अमोनिया है जो हमने ऊपर बनाया था, वही अमोनिया है। अब इस अमोनिया में से मान लो हम लोग एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं और इसकी जगह पर एक एल्किल ग्रुप कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को एमीन मिलता है और इस एमीन को हम लोग 1 डिग्री या फिर इसको हम लोग प्राइमरी एमीन बोला करते हैं। ये कैसा दिखता है लिखने में, यहाँ तो हमारे पास में एक डिटेल स्ट्रक्चर है। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको इससे लिखते हैं CH3NH2 C2H5NH2 C6H5NH2। देखो ध्यान रखना है यहाँ पे C6H5 है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई डिफरेंट टाइप का एमीन बन जाएगा। ये 1 डिग्री या प्राइमरी एमीन ही है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में जो कनेक्टर है वो NH2 है, ठीक है। यहाँ पे भी NH2 कनेक्टेड है, यहाँ पे भी NH2 कनेक्टेड है। तो जब भी हम लोगों को NH2 नजर आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये 1 डिग्री या प्राइमरी एमीन है, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे दूसरे हाइड्रोजन को भी हटाकर उसकी जगह पर एल्किल ग्रुप कनेक्ट कर देते हैं, जैसे ये एल्किल ग्रुप है, ये कोई दूसरा एल्किल ग्रुप है, ये सेम भी हो सकते हैं और ये नहीं भी हो सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप कनेक्टेड है तो उसको हम लोग 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी एमीन बोला करते हैं। और ये कैसे दिखते हैं, ये इस तरीके के दिखते हैं CH3NH CH3 ट्वाइस NH। जैसे यहाँ पर एक CH3 ये था, एक CH3 ये था, तो इन दोनों को मर्ज करके या इन दोनों को एक साथ हम लोगों ने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया कि CH3 ट्वाइस NH। ये दोनों सेम ही चीज़ है। इस केस में हमारे पास में दोनों एल्किल ग्रुप सेम है। मान लो दोनों एल्किल ग्रुप हम लोग अलग अलग कर देते हैं तो उसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा CH3 C2H5NH। अब इसमें काम की बात यह कि जब हमारे पास में सेकेंडरी एमीन है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम लोग को NH से पता चलेगा कि ये सेकेंडरी एमीन है। NH ढूंढना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। जब हमारे पास में तीसरा हाइड्रोजन भी हट जाता है और उसकी जगह पर हम लोग कोई एल्किल ग्रुप कनेक्ट कर देते हैं, फिर से वही सेम भी हो सकता है और डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है, तो हम लोग को 3 डिग्री या फिर टर्सी टाइप का एमीन मिलता है। और इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, NCH3 इसमें तीनों एल्किल ग्रुप हम लोगों ने सेम मान रखे हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इस तरीके से लिखेंगे CH3 ट्वाइस N, ठीक है। और मान लो ये अलग अलग हो, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक CH3 को हटाकर उसकी जगह C2H5 कनेक्ट कर दिया है, तो ये इस टाइप सा डिटेल फॉर्म में हम लोगों को नजर आएगा। तो इसमें सिमिलरिटी क्या है कि हम लोगों को खाली N नजर आ रहा है, यहाँ पे खाली N, देखो ये खाली N नजर आ रहा है, ठीक है। तो जब हम लोगों को खाली N नजर आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये 3 डिग्री या टर्सरी एमीन है। जब हम लोगों को NH2 नजर आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये 1 डिग्री या प्राइमरी एमीन है। जब NH नजर आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये 2 डिग्री या सेकेंडरी एमीन है। इस तरीके से हम लोगों को एमीन को आइडेंटिफाई करना या पहचानना आना चाहिए, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे एल्किल ग्रुप कनेक्ट किया है तो उसी को हम लोग बोल देते हैं कि हाइड्रोजन इज गेटिंग सब्स्टिट्यूटेड बाय सम एल्किल ग्रुप, ठीक है। ये जो एल्किल ग्रुप है ये सेम हो भी सकते हैं और ये नहीं भी हो सकते हैं।